हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पर्यायवाची को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 है पर्यायवाची का, जिसमें हम लोग पर्यायवाची को अपने हिंदी के इस तरह पढ़ेंगे कि हमको इसी वीडियो में याद हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की है मजाक के वे में, अंडरस्टैंडिंग के वे में आप लोग को पूरा पढ़ाने की। वीडियो देखें, अगर आपको लगे कि मैंने जो भी ट्राई किया आपको पसंद है, आपको याद हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, ठीक है। इस एक वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 4 क्वेश्चन पर्यायवाची के बन जाएंगे। जो सेकंड पार्ट आएगा उससे 4 और बन जाएंगे, और थर्ड पार्ट में हम लोग एमसीक्यू पूरा सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल मिला के 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के जो आएंगे आप आराम से कर ले जाओगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप बस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को फॉलो कर लो और अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। पापा वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ, सारे पापा वीडियोस को देख लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपको 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो कि आपको नोट्स मिल जाए। टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में होता है, जब भी आप ऐसे उसको ओपन करोगे मोर लिख के आता है। जब वीडियो देखोगे ना मोर लिख के आता है, मोर पे क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, क्लिक कर देना उस पर, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे ब्रो, ठीक है। पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा, इसका भी मैं पीडीएफ डाल दूंगा जब भी ये जैसे कंप्लीट हो जाता है। तो ये पहला पार्ट होगा हमारे हिंदी का। नेक्स्ट पार्ट में मैं पर्यायवाची को पूरा खत्म कर दूंगा, उसके थर्ड वाले पार्ट में पूरा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पर्यायवाची के, ओके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा पर्यायवाची अपना पढ़ेंगे। पर्यायवाची पढ़ने का हमारा 2 तरीका होगा, ठीक है। पहला पार्ट जो पर्यायवाची का आएगा उसमें मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा पर्यायवाची की, ठीक है। वर्ड्स के साथ साथ थ्योरी, मीनिंग क्या होती है पर्यायवाची की। जो दूसरा पार्ट पर्यायवाची आएगा उसमें मैं क्वेश्चंस आपके सॉल्व करूंगा, ठीक है। एक पीडीएफ मैंने पूरी बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये पूरे क्वेश्चंस हैं पर्यायवाची के, ऊपर पूरी थ्योरी है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। अब क्या है ना कि मैं उस तरह का नहीं हूँ, टीचर बोल दो, भाई बोल दो, दोस्त बोल दो, कि मैं आपको पूरी बुक पढ़ाऊँ एक और बोल दूँ कि यार मैंने पूरा आपको अच्छे से पढ़ा दिया, एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। देखो, पूरी बुक पढ़ाने के लिए सब पढ़ा रहे हैं, कोई उठा के आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ा रहा है, कोई डिकोड एग्जाम का पढ़ा रहा है, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। इसका मैं पीडीएफ आपको बुक्स आपको टेलीग्राम पे अपने भेज दूंगा, वो बुक वहाँ से जाके डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हो। मेरा काम ये है कि आप लोग की कम मेहनत में आपके ज़्यादा नंबर लाना। देखो 10 क्वेश्चन आने हैं पर्यायवाची से, ठीक है, 10 क्वेश्चन, ठीक। अब मैं 10 क्वेश्चन के लिए मैं पढ़ूँ यहाँ पे कम से कम 70-80 पेज, तो कोई इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है नहीं मुझे, ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाहता हूँ कि 10 में से आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से कर ले जाओ। ज़्यादा आप लालच में मत रहो, 8 से 9 क्वेश्चन कर ले जाओ। तो मैं उतना पर्यायवाची पढ़ाऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछ जाने की 100% गारंटी है, हमेशा उसी से ही क्वेश्चन आपके आएगा, 8 से 9 क्वेश्चन से, ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं आपको कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। आप इसको पूरा पर्यायवाची पढ़ो, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर जाके आप पीवाईक्यूज उठा के लगा के देख लेना। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से ना मिले तो फिर आप आके कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, मैं पूरी बुक आपको फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोग से। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग इस वाले पार्ट में हम लोग पूरा इसका क्या पढ़ेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है। उसके नेक्स्ट पार्ट में पूरा हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरह एमसीक्यू फॉर्मेट में उसको सॉल्व करेंगे। तो थ्योरी में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा जूमिंग कर ले रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि पर्यायवाची होता क्या है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ रखने वाले शब्द। समान मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम दृष्टि है, ठीक है, दृष्टि, तो दृष्टि मतलब क्या होता है कि देखना, ठीक है। किसी का नाम मान लीजिए नेत्र है, आँख है, तो उसका आँख हो जाएगा। मतलब एक ही शब्द रखने वाले, एक ही अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, पर्यायवाची, ठीक है। एक ही अर्थ रखने वाले शब्दों को, कि मान लीजिए आप 2-3 शब्द बोल रहे हो बट उनका मीनिंग एक है, सेम मीनिंग है, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, पर्यायवाची बोलेंगे, ठीक है। अब पर्यायवाची जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये सब आपको जानने की जरूरत है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं पूछने वाला कितने टाइप की पर्यायवाची है नॉलेज, ठीक है। आपके यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका पर्यायवाची क्या, इसका पर्यायवाची क्या, ठीक है। बाकी पर्यायवाची की मीनिंग पूछ लेगा। तो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, वर्ड्स पे आते हैं मीनिंग के लिए, ठीक। मैं थोड़ा और जूम इन कर ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है ना आप लोग को क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा वर्ड है पर्यायवाची, दैट इज अमृत। अमृत, अमृत के पर्यायवाची बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है उसको ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा सुरभोग आता है ऑप्शन में, पीयूष आता है ऑप्शन में, अमी आता है ऑप्शन में, सुधा आता है और अमी आता है और सोम आता है, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे सब तो बता दिए, अब इसमें से मैं फिल्टर आउट करता हूँ। देखो, पीयूष और सुरभोग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सुधा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी सबको पता है, ठीक है। जैसे मान लो अमृत अगर आ गया और 4 ऑप्शन दिया, उसमें लिखा है जीवनोदक, तो आप एक गट फीलिंग, एक आइडिया लगा लोगे ना कि जीवन बचाता है जीवनोदक, अमृत, ठीक है। अब ये मधु वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि मधु आप लोग शहद से मान सकते हो, लेकिन अमृत को भी मधु बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि मीठा, अमृत को बोलते हैं कि मीठा होता है, किसी ने आज तक टेस्ट किया नहीं है, बट अगर देखा जाए तो अमृत मीठा होता है, ठीक है। तो अमृत के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, पहले हम लोग देखते हैं। अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग, ठीक है। अब हमें याद क्या रखना है, हम लोग पहले रखेंगे सुरभोग। तो सुरभोग ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा कि इसे राजा महाराजा भगवान के द्वारा पिया जाए कोई चीज़ है ये, तो सुरभोग, ठीक है। मधु, मधु मीठा, ऑलरेडी यहाँ से आप लोग कर सकते हो। पीयूष,
पीयूष याद करो, लड़के का नाम है, अगर कोई किसी का नाम है पीयूष तो उसको आप लोग अमृत अमृत बोल सकते हो, ठीक है। जीवनोदक आप बता सकते हो। सोम याद कर लेंगे, सोमरस, सोमरस आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद में, सोमरस यहीं से नाम रखा गया कि अमृत के समान रखने वाला रस, सोमरस, ठीक है। तो फिर से बोल देता हूँ, अमृत के पर्यायवाची अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग। नेक्स्ट हमारा है अनुपम, अनुपम खेर जी। अनुपम का मतलब होता है अनोखा, अनोखा। अनुपम खेर जी कितने अनोखे हैं, उनको एक बीमारी से बुढ़े दिखते हैं, अनोखे हैं ना कितने। अनुपम का मतलब अपूर्व, अपूर्व, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत तो है ही वो, अनूठा, अलग, अतुल, अद्वितीय, अनन्य। अब अनुपम का मीनिंग आप लोग खुद समझ जाओ गट फीलिंग से, कि जो डिफरेंट हो, सबसे डिफरेंट, उसको अनुपम बोलते हैं। तो इसकी मीनिंग, इसके और कोई क्या वर्ड हो सकते हैं, अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, अनन्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अश्व। अश्व मतलब होता है घोड़ा, आप लोगों को पता है। अब अश्व को घोड़ा बोलते हैं, तो घोड़ा आप लोगों को पता होता है, ठीक है। अब इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है घोटक, ठीक है, और तुरंग, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, आप लोग को याद होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस करना। बाकी और कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, बाजी है, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा। अब देखो रविपुत्र कैसे याद रख सकते हो, कि सूर्य भगवान के पास 7 घोड़े उनके रथ में, ठीक है, तो रविपुत्र यहाँ से याद हो जाएगा। घोड़ा आप लोग को पता है ही है, घोटक आप याद कर लो, सैंधव याद कर लो, तुरंग, बाजी है, ये सब आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट हाँ माइंड में होना चाहिए। देख लोगे 2 बार ये वीडियो देख लोगे ना अच्छे से, तो आपको याद हो जाएगा ऑलरेडी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। असुर देखते हैं, असुर, असुर का होता है दानव, आप लोगों ने सुना होगा, निशाचर आप लोगों ने सुना होगा, राक्षस आप लोगों ने सुना होगा, रजनीचर आप लोगों ने सुना होगा, निशिचर आप लोगों ने सुना होगा। अब आपको नहीं सुना क्या नहीं होगा, धनुज नहीं सुना होगा, देवारी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो देवारी मतलब जो देवताओं का दुश्मन होता है, और धनुज, ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। बाकी तो दानव, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निशिचर आप लोग मजाक में भी किसी को बोलते ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अग्नि। अग्नि का आग, वायु, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, अनल वाला पूछा जाता है, पावक वाला और वाही वाला, ठीक है। बाकी भी आप याद रख लो। देखो अग्नि, आग, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पावक आपको याद करना है, अनल आपको याद करना है, ठीक है। धूमकेतु क्यों इसका नाम रखा गया, क्योंकि जो हमारे यहाँ धूमकेतु है तो उसके पीछे आग जैसा दिखता है ना, तो इसलिए उसका नाम धूमकेतु रख देगा, ठीक है। तो अग्नि का हम लोगों ने देखा आग, वही, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अतिथि। अतिथि मतलब मेहमान, तो इसका मेहमान आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। पाहुन गांव देहात में बोलते हैं, पाहुन ये आपको पता होगा। पहुना भी उसका जस्ट अपोजिट पता होगा, उसका जस्ट आ की मात्रा बढ़ गया है। अब आपको याद कर रखना, बस एक याद रखना है, अभ्यागत और एक आगंतुक। अब इसका अतिथि का आगंतुक ज़्यादा पूछते हैं, तो इसको अपने माइंड में रख लीजिए, आगंतुक। आगंतुक को कैसे याद रखेंगे, आ गए, आगंतुक, ठीक है। और अभ्यागत, अभ्यागत मतलब उनका बेइज्जती करने का अभ्यास है, आने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, बहुत वर्स बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहे, आई नो कुछ मीनिंग नहीं है इसका ऐसे बोलने का, बट आपको याद रहे इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अचल। अचल का है शैल, नग, गिरी, महीधर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, भूधर, मेरु, तुंग। अब अचल का मीनिंग समझो। अचल मतलब होता है जो एक जगह हो, ठीक है, या फिर अपने चीज़ पे वो अडिग हो, हिले डुले ना ज़्यादा, ठीक है। तो पर्वत एक ही जगह रहता है, स्थिर एक ही जगह रहता है, ठीक। भूधर मतलब जो जमीन को पकड़ के खड़ा हुआ एक ही जगह रहता है। मेरु मतलब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड एक ही जगह घूमती नहीं है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारा गिरी, गिरी पर्वत को बोलते हैं, ठीक है। महीधर आप याद कर लो, महीधर याद कर लो। और दृढ़ आप लोग को पता है, दृढ़ संकल्प कर लो तो एक ही जगह रहोगे। नग और शैल याद कर लो, शैल पत्थर आप लोग को पता है, बस नग याद कर लो, ठीक है। नग ऐसे याद करो कि आपकी अंगूठी का नग एक ही जगह पे हिल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अप्सरा। अप्सरा का है सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरसुंदरी, देववाला, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देवांगना, जैसे अब आपको 4 ऑप्शन दिया गया, अप्सरा किया 4 ऑप्शन, तो देवांगना वो कहाँ डांस करती है, देवों के आंगन में। दिव्यांगना वो दिव्य हैं, वो भी आंगन, वो अदिव्यात्मा हैं और आंगन में डांस करती है, देव भग के मतलब किसके, हमारे इंद्रदेव के यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी देवबाला, इसको याद रख लो, देवबाला और सुरबाला। अब देवबाला तो आपको याद हो जाएगा कि देव से संबंधित है। सुरबाला आप ऐसे याद कर लो कि भाई उनको गाना गा के बहुत सुर में है, उनका जब वो गाना गाती है तो उनका जो कान का बाल है वो हिलता है, ठीक है। जब सुर में गाना गाती है तो कान का बारा हिलता है, किसका, अप्सरा का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुर सुंदरी। अब सुंदरी अप्सरा ऑब्वियसली यार कोई कहना ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा अपमान। अपमान का अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, निराधार। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, ठीक। अब बाकी अनादर आप समझ जाओगे, बेइज्जती समझ जाओगे, तिरस्कार समझ जाओगे, निरादर समझ जाओगे। आप ऐसा साउंड कर रहा है कि हाँ बेइज्जती हो गई है। अवमान याद कर लो, तिरस्कार याद कर लो, उपेक्षा याद कर लो। उपेक्षा सबसे ज़्यादा पूछा तो उपेक्षा माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा अर्जुन। अब अर्जुन में देखो गांडीवधारी आपको पता होगा, ठीक है। कौन्तेय आपको पता होगा, ठीक है। धनंजय आपको पता होगा। अब आपको पार्थ आपको पता होगा क्योंकि कृष्णा जी पार्थ ही बोलते थे। अब आपको 2 चीज़ याद करना, क्या, गुडाकेश और सव्यसाची, ठीक है। सव्यसाची आपको पता है डिज़ाइनर है बहुत अच्छे इंडिया के, सव्यसाची डिजाइनर, सव्यसाची लहंगा, तो बोलो सव्यसाची वो अच्छा डिज़ाइनर है। तो जब अर्जुन ने वो
अपना वो वाला रूप धारण किया था जहाँ पे वो डांस सिखाते थे, जब उनका वनवास का पीरियड था तब वो सव्यसाची की तरह दिखते थे, ठीक है। और गुडाकेश आप याद कर लो, गुडाकेश गॉड के केश की तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अधिकार। अब अधिकार का क्या होगा, अधिकार का होगा दावा, ये आपको पता होगा, ठीक है। हक आपको पता होगा, स्वत्व आपको पता होगा, स्वामित्व स्वत्व जो बोलो पता होगा, ठीक है। ठीक है, शक्ति आप लगा सकते हो। अब सामर्थ्य और क्षमता आप याद कर लो, सामर्थ्य है आपका अधिकार है, आपके सामर्थ्य में ले लो, आपकी क्षमता है तो आप ले लो, ठीक, अधिकार ऐसे याद हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा अंगूठी। अंगूठी का है मुद्रिका, मुद्री, मुद्रा, अंगुलिका। देखो अब अंगूठी से अंगुलिका आप जान जाओगे, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी का पूछा जाता है, अंगुलिका का, तो अंगुली में पहनने वाला अंगुलिका। मुंदरी आप लोग राम भगवान का सुना होगा कि तरित मुंदरी पहचानी करके, रामायण कभी भी आपके घर में पाठ वाठ हुआ होगा तो आप सुनोगे, ठीक है। मुद्रिका भी आप जानते होगे, ठीक है। मुद्रा याद कर लो, मुद्रा हम लोग रुपए को समझते हैं, बट यहाँ अंगूठी के लिए भी यूज होता है मुद्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अज्ञानी। अज्ञानी का होगा मूर्ख, मूढ़, अनजान, अनभिज्ञ। अब देखो अज्ञानी अनजान आप बोल सकते हो, अज्ञानी का अनजान, अज्ञानी का अज्ञान, ठीक है। अज्ञानी को आप मूर्ख भी बोल सकते हो, भाई इसके पास ज्ञान नहीं, वो मूर्ख है, ठीक है। अब अज्ञानी का अनभिज्ञ बोल सकते हो, अनभिज्ञ ऐसा लग नहीं रहा कि उसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अज्ञान वो अनभिज्ञ है, ठीक। अब आप मूढ़ याद कर लो, बस मूढ़, मूढ़ याद कर लो, मूढ़, अज्ञानी का मूढ़ याद कर लो, ठीक है। बाकी मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप 2 बार वीडियो देख लोगे ना आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अमर। अब अमृत का हम लोगों ने देखा था, उसी तरह अमर का भी होगा। अमर का क्या होगा, अक्षय, जो कभी क्षय ना हो, जिसका जो कभी खत्म ही ना हो। अनश्वर, अब जो अमर हो गया अनश्वर हो उसको कैसे नाश करोगे आप, ठीक है। अमर्त्य, उसको अमरता प्राप्त होगी। अब नित्य याद कर लो, अमर का होता है नित्य, मतलब जो डेली हो कभी खत्म ही ना हो, नित्य, ठीक। अमर का नित्य याद कर लो आप लोग, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अधर। अधर बोलते हैं हम लोग होंठ को, किसको, होंठ को, ठीक है, लिप्स को। इंग्लिश में, इंग्लिश वालों समझो, अब हिंदी में भी। सबसे ख़राब चीज़ ये है कि मैं इंग्लिश में मान लो मेरे नोट्स हैं, ठीक है, और मैं आपको हिंदी में पूरा पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं हिंदी बोलता हूँ प्रॉपरली। अगर मैं वहाँ माउंटेन बोलूँगा तो यहाँ पहाड़ बोलता हूँ, कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए हो जाए। भाई आपका मेन मोटिव है कि आपके माइंड में चीज़ें रहें, आपको याद रहो। आपको नोट्स बनाने से क्या मतलब, भाई नोट्स में प्रोवाइड करो देख के याद करने के लिए, उसको छापने के लिए नहीं कि आप मैं नोट्स बनाओ के भेजूँ आप लोग को हैंड रिटन, आप उसको फिर हैंड रिटन उतारो, कुछ नहीं भैया, उसको पढ़ो, याद करो। नहीं समझ में आ रहा है वीडियो देखो, याद करो। कि मेरे नोट्स से मान लो नहीं समझ आते आपको, तो आप वीडियो देख के उसको समझो। बट आप लोग का यही होता है कि भाई इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। भाई मैं इंग्लिश लिखा हूँ, बोल तो हिंदी में रहा हूँ, ऐसे मैं अभी यहाँ पे अधर बोल दूँ, अब इसमें बोल दो भाई इंग्लिश में बोलो अधर, अब इंग्लिश में लिप्स बोलना पड़ेगा ना भाई, वो पर्यायवाची में नहीं आएगा, समझो इस चीज़ को। तो अधर का होगा होंठ, ठीक है, ओंठ, ओष्ठ, ठीक है, और रदन छद और दंत छद। अब देखो ओंठ और होस्ट आप बता दोगे, ठीक है, अधर का होंठ और होस्ट बता दोगे। आपको दिक्कत कहाँ आएगी, रदन छद में और दंत छद में। देखो कैसे इसमें दिक्कत कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दांत क्या होता है, कभी कभी हमारी जीभ कट जाती है तो दांत उसको छेद देता है, तो अब दंत छेद ऐसे याद कर लो, अधर, ठीक है। होंठ क्या ऐसा मुंह घुमाओगे तो ऐसा हो जाए, दंत छेद इसके अंदर छिपे हुए सब। नेक्स्ट हमारा रदन छद, हम लोग जब रोते तो मुंह बना बना के रोते ना, तो रदन मतलब रोना आप कर लो, और अधर होंठ, होंठ मुंह बना बना के रोते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अदृश्य। अदृश्य का होता है लुप्त, गायब, तिरोहित, अंतर्ध्यान, अस्त। अब देखो सूर्य अस्त हो गया, मतलब सूर्य हमारे नहीं दिख रहा है तो सूर्य अदृश्य होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक। अंतर्ध्यान हो गया, आप लोगों ने पौराणिक कोई भी मूवीज़ या फिर देखे होंगे तो उसमें अंतर्ध्यान होता है कि मैं अंतर्ध्यान हो गया, आपके नज़रों से गायब हो गया। गायब आप लोग को पता होगा, लुप्त आप लोग को पता होगा कि लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। अब आपको तिरोहित याद करना, एग्जाम में पूछता है तिरोहित, तो तिरोहित याद कर लो। तिरोहित मतलब होता है अदृश्य, तिरोहित मतलब आपके आंखों के सामने से गायब, तिरोहित अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अनिवार्य। अब अनिवार्य का है आवश्यक, जरूरी, अपरिहार्य, बाध्यकर, ठीक है। अब देखो अनिवार्य का आवश्यक आपको पता होगा, जरूरी आपको पता होगा, ठीक है। आपको बाध्य करो और अपरिहार्य याद करना है। इसमें से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अपरिहार पे पूछता है, तो अपरिहार मतलब होता है अनिवार्य। अब उसका ऐसे कुछ साउंड नहीं कर रहा है आपका कि अपरिहार अनिवार्य, ऐसा राइमिंग साउंड नहीं कर रहा, टोनी कक्कर का गाना टाइप। बाध्य कर आपको बस याद रखना है कि अगर ये अनिवार्य है तो आपको इसने बाध्य कर दिया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसको वैसे याद कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, असभ्य। असभ्य का होता है बर्बर, अभिष्ट, दुशील। तो जब बोलते हैं ना कि बर्बरता, बाबर आके बर्बरता करके गया, तो बर्बरता मतलब होता है बहुत असभ्य था बाबर, ठीक है। मैं किसी के यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी के धर्म को खराब नहीं कर रहा, बाबर असभ्य था, बाबर एक आक्रांता था, तो उसको बोला ही जाएगा ऐसे, ठीक है। आप उसको भगवान मानते हो आपके ऊपर है, डजेंट मैटर, जो भी उसे मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट क्या है, अशिष्ट। अशिष्ट का होता है असभ्य और दुशील। अब सुशील मतलब हम लोग बोलते हैं ना बहुत सुशील व्यक्ति है भाई, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या है दुशील, ठीक है, सुशील सॉरी ऐसा होगा। दुशील क्या होगा, दुशील, दुशील मतलब बहुत खराब व्यक्ति है, दुख, ठीक है। अब अशिष्ट आप याद कर लो, अशिष्ट मतलब होता है असभ्य, ये आता है एग्जाम में अशिष्ट का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण का क्या, गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान।
अब अन्वेषण मतलब तो कि रिसर्च, रिसर्च को बोलते हैं अन्वेषण, ठीक है, इंग्लिश में अगर उसको रिसर्च बोले तो अनुसंधान, शोध, जांच, खोज, ये सब आप उससे जान जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका गवेषण, आपने याद होगा, तो अन्वेषण का गवेषण आपको ये अपोजिट लगेगा, बट ये पर्यायवाची, ठीक है। इसको ऐसे याद रखोगे, अन्वेषण का गवेषण, याद करना तो आसान है, बट आपको ये लगता तो आपका विलोम लगेगा ना, बट यह है पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा वर्ड है? नेक्स्ट हमारा वर्ड है अचला। अब अचला के बहुत लंबे लंबे पर्यायवाची बहुत सारे, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अचला का आपको वसुंधरा देगा एग्जाम में, ठीक है, ठीक, उर्वी देगा एग्जाम में, मोदनी देगा एग्जाम में, अवनी देगा एग्जाम में। बाकी सबको सब पता होता है, जैसे पृथ्वी सबको पता है, धरा सबको पता है, वसुधा, अगर वसुंधरा याद कर लोगे तो वसुधा आपको याद हो जाएगा, धरती सबको पता है, ठीक है। अवनी, अब आपको याद क्या करना है, क्षिति, क्षिति मतलब क्षितिज होता है हमारा आकाश, ठीक है, आकाश मतलब क्षितिज मतलब ऊपर, और उसके जस्ट नीचे क्षिति मतलब धरती, ठीक है। तो अचला का होगा पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती, उर्वी, अवनी, मोदिनी, ठीक है। फिर से बोलो, अवनी, मोदिनी, उर्वी, धरती, वसुधा, वसुंधरा, धरा, क्षिति, पृथ्वी, इसका अचला। अब मान लो यहाँ पे आपको पृथ्वी दे दो, यहाँ अचला दे दो, तो आपको भाई ये भी याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा अक्षर, ठीक, अक्षर, अक्षर का होता है वर्ण, मोक्ष, शिव, ब्रह्म, ठीक। अक्षर मतलब अब कैसे, अब देखो, शिव भगवान को भी अक्षर बोलते हैं, ब्रह्म को भी अक्षर बोलते हैं। ब्रह्म ये ब्रह्मा जी नहीं है, ठीक है, परम ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म मतलब ईश्वर, तो ईश्वर को क्या बोलते हैं, अक्षर, ठीक है। शिव को क्या बोलते हैं, अक्षर। मोक्ष आपको मिल गया तो आपको अक्षर हो गया, ठीक है। वर्ण हो गया तो आपको अक्षर बोलते हैं। वर्ण मतलब जो हम लोग के यहाँ वर्ण होता है, वर्ण व्यवस्था, उसमें अक्षर बोलते हैं, ठीक है। अब इसको आपको ये 4 सब वर्ड याद करने से कोई ट्रिक नहीं मेरे माइंड में आ रही है, वरना मैं याद करा देता हूँ। नेक्स्ट आपका अधर्म, अधर्म का आप लोग को पता होगा, पाप, अपराध, दोष, ये 3 आपको पता होगा, पाप, अपराध, दोष, ये हमारा अधर्म में आता है। आपको याद क्या करना है, अकर्तव्य, सॉरी, अकर्तव्य आपका अधर्म होगा, अकर्तव्य, ठीक है, उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आडंबर, आडंबर मतलब होता है शो ऑफ करना, ठीक है, तो शो ऑफ मतलब दिखावा, आपको पता चल गया। ढोंग आपको पता चला, स्वांग आपको पता होगा। प्रपंच और ढकोसला आप देख लो, आडंबर का प्रपंच और ढकोसला क्यों बोल रहा है देखने के लिए, देखो ये आपका एग्जाम में आता है ढकोसला वाला, ठीक है। प्रपंच आप लोग ऐसा लोगे ना, बातचीत वाला समझ होगा कि प्रपंच होता है ना, क्या चलो प्रपंच करते हैं, वो वाला सिस्टम नहीं। आडंबर दिखावे को प्रपंच बोलते हैं। महाभारत में बोलते थे ना, ये तुम्हारा प्रपंच मैं देख रहा हूँ, तो मतलब ये आडंबर आपका देख रहा हूँ मैं, ठीक है। ढकोसला होता है कि यहाँ दिखावा करें, ढकोसला, इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आँख, अब आँख का क्या होता है, दृग, लोचन, नेत्र, दृष्टि, नयन, अच्छी, चक्षु, अम्बक, विलोचन। अब इसमें एग्जाम में चक्षु, अच्छी, लोचन और अम्बक ये बहुत पूछते हैं, ठीक है। बाकी आपको याद तो सब रखना है। तो देखो, नेत्र आपको पता होगा, आँख का मतलब होता है। दृष्टि आपको पता होगा, इतनी सारी आई दृष्टि आती है, आपको पता ही होगा, आँख बनी होती है उसमें, ठीक। नयन आपको पता होगा, कमल नयन सुना होगा, किसी के नयनों में आप खोए होंगे, वो भी आपको पता होगा, ठीक है। विलोचन आप याद कर लो, ठीक है, विलोचन आप याद कर लो, मतलब आँख को क्या बोलते हैं, विलोचन, लोचन नैना, विलोचन नैना होता है ना, धूम्र विलोचन नैना। आप लोगों ने कभी माता जी का, माँ दुर्गा का कुछ सुना होगा, आरती होती है, उसमें बोलते हैं ना धूम्र विलोचन नैना, मतलब इतनी तेज आँखें हैं आपकी, ठीक है। आपको याद क्या करना है, चक्षु, अम्बक, अच्छी और दृग, ठीक। तो आँख का दृग जैसे होता है मृग नैनी बोलते हैं ना हम लोग, मृग नैनी, तो मृग से आप लोग दृग याद कर लो, और अच्छी, चक्षु और अम्बक याद कर लो, अच्छी, चक्षु, अम्बक। अम्बे जी का आँख है, अम्बे मतलब दुर्गा माँ को अम्बे बोलते हैं, तो उसको अम्बक वैसे याद कर लो, और अच्छी या चक्षु याद कर लो, अच्छी, चक्षु, ठीक है। मोस्टली मैंने कोशिश की आपको सब याद हो जाए। अब आम खा रहे होंगे आजकल आप लोग, तो आम का होता है रसाल, रस भरा होता है ना। फिर अमृत फल, बहुत खाने के बाद अमृत तो मिल जाता है, ठीक। आम आप लोग को पता होगा, पियम्भू, पिकप्रिय, पिकवल्लभ, सहकार। अब इसमें से आपको कुछ नहीं याद होगा, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आप आम को कैसे, आप पिकवल्लभ कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते ना, बट है उसका नाम, तो उसको फिर याद करने का तरीका रटना पड़ेगा आपको कैसे। रसाल आप समझ सकते हो, अमृत फल आप समझ सकते हो, आम्र समझ सकते हो। अब आपको क्या समझना है, आम को सहकार बोलते हैं, क्योंकि अब ऐसे याद करो, आम है फलों का राजा, तो सरकार है सबका, तो हो गया सहकार, ठीक है, ठीक। अब आपको बोलो पिकवल्लभ, पिकवल्लभ मतलब अब आम कोई खाता है ना, महंगा वाला जो आम आता है, जो 1.5-2 लाख रुपए किलो वाला एक आम आता नहीं, तो उससे सब लोग बहुत ज़्यादा पिक क्लिक करवाते हैं, तो पिक से पिकवल्लभ ऐसे याद कर लो आप लोग, ठीक है। अब पियम्भू याद कर लो आप, पियम्भू और पिक प्रिय। अब पिक प्रिय भी ऐसे ही याद, आपको याद हो जाएगा कि भैया पिक बहुत प्रिय है, उसको पिक्चर खिंचवाना है, तो पिक प्रिय याद हो गया। पियम्भू भाई आपको रटना पड़ेगा, पियम्भू रट लो, पियम्भू रट लो, ठीक है। आम को पियम्भू बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आपत्ति। आपत्ति का आपदा, विपदा, मुसीबत, विपत्ति। अब मैं क्यों कह रहा हूँ आपको याद करने के, तो आपत्ति का विपत्ति आपको अपोजिट लगेगा, बट नहीं, विपत्ति उसका पर्यायवाची है, ठीक है।
मुसीबत आप याद कर लोगे, विपदा आप याद कर लोगे, आपदा आप याद कर लोगे, ठीक है। आपदा, विपदा, मुसीबत एक ही तरह साउंड कर रहे हैं ना कि आपको कोई दुख है। विपत्ति याद कर लो, आपत्ति का होता है, विपत्ति भी पर्यायवाची विलोम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आनंद। आनंद, आनंद मतलब खुश, ठीक है। तो प्रसन्नता, आप आनंद का प्रसन्नता आपको पता होगा, ठीक है। प्रसन्नता आपको पता होगा, हर्ष आपको पता होगा, उल्लास आपको पता होगा, ठीक है। ठीक, अब एग्जाम में ये वाला आता है और ये वाला आता है, ठीक है। देखो उनको भी पता है ना कि आपको क्या नहीं पता, वही वाला पूछते हैं। तो प्रसन्नता बहुत आसान है, हर्ष बहुत आसान है, उल्लास बहुत आसान है। अब मोद, प्रमोद, आह्लाद याद कर लो। तो आनंद मतलब प्रमोद, जिसका नाम प्रमोद मतलब वो आनंद, ठीक है। प्रमोद कहीं प्रा गायब हो गया तो भी आनंद होता है, ठीक है। और आह्लाद भी याद कर लो, आह्लाद, आह्लाद भी आनंद होता है, ठीक है। जैसे अब इसको कैसे याद करते हैं, प्रहलाद से आह्लाद याद कर लो। तो जब प्रहलाद को बचाने हमारे विष्णु जी आए तो उनको आनंद आ गया, ठीक है। ऐसे याद कर लो, बाकी मोद प्रमोद आप रट लोगे। नेक्स्ट हमारा आकाश गंगा। आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, सुर नदी, नभ गंगा, स्वर्ग नदी, ठीक है। अब आकाश गंगा, आकाश में सोचो गंगा जी बह रही हैं, ठीक है। तो जब आकाश में गंगा बह रही है तो स्वर्ग की नदी होंगी, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नभ मतलब आकाश होता है, नभ में बह रही है तो नभ की गंगा होगी, ठीक है। मंदाकिनी, गंगा जी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी, तो उसको ऐसे याद हो जाएगा। सुर नदी, बस अब याद कर लो सुर नदी, क्योंकि आपको पता नहीं है सुर नदी कैसे बोल सकते हो। सुर नदी, आकाश गंगा से बहुत सुरीली आवाज़ें आती हैं तो सुर नदी बोल दो उसको, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है कल्पद्रुम। कल्पद्रुम होता है देव वृक्ष, ठीक है। पारिजात, देवद्रुम, कल्प वृक्ष। अब कल्पद्रुम मतलब जो पारिजात का वृक्ष होता है ना, इसको बोलते हैं कि वहाँ से आया, हमारे क्या बोलते हैं, स्वर्ग से है। इंद्र जी ने जमीन पे लगाया था, धरती पे, ठीक है। तो देववृक्ष बोलेंगे, पता हो जाएगा आपको। देवद्रुम पता हो जाएगा, कल्पद्रुम, देवद्रुम, जहाँ देव आ गया, देव वृक्ष आ गया, कल्पद्रुम हो जाएगा। पारिजात और कल्प वृक्ष, इसको अगर अब कल्पद्रुम हटा के यहाँ पारिजात लिख दो तो पारिजात के भी पर्यायवाची हैं। जो ये हैं इनके सबके पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसको आप याद रखोगे। तो पारिजात का भी पर्यायवाची है सब। क्वेश्चन अगर दे देगा ना पारिजात की पर्यायवाची तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए पूरा याद रखो, ध्यान रखो। कल्पद्रुम, देववृक्ष, पारिजात, देवद्रुम, कल्पवृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कामदेव। आजकल सब बनना चाह रहे हैं, सब हैं एक टाइप से, देख लो तो थोड़ा सा इमेजिन कर दे रहा हूँ, काम सबको चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कामदेव। कामदेव का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई, कामदेव के ऊपर पता नहीं क्यों इतना प्यारा है आयोग को। तो कामदेव का मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचशर, प्रद्युम्न, कुसुमशर, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है, एक ये वाला का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत पूछते हैं, ठीक है। ये वाला भी पूछते हैं, मकर ध्वज वाला भी, ठीक है। और कंदर्प, ये चार बहुत पूछते हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखो ठीक, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। कामदेव के बहुत लंबे पर्यायवाची हैं। देखो सबसे पहला मनमथ, जो मन को आपको मथ दे, समझ रहे हो, मन को एकदम तहस नहस कर दे, वो कामदेव हो गया। मदन, अब मदन थोड़ा अश्लील हो रहा हूँ, अब मदन को आप बदन से याद रखो तो आपको कामदेव याद रहेंगे, ठीक है। मनोज, ठीक है, मनोज, मनोज को याद रखो, किसी लड़के का नाम मनोज है और वो बहुत ज़्यादा कामदेव को पूछता है, ऐसा समझ लो। अनंग, अंग, अनंग, ऐसा थोड़ा साउंड नहीं हो रहा, तो अंग, अनंग से आपको कामदेव याद हो जाएंगे। अब रतिपति याद कर लो, कामदेव की वाइफ का नाम रति था, तो रतिपति, जिसको आपने सुना होगा महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तो रति जी थी, रतिपति ऐसे हो जाएगा। पंचशर याद कर लो, प्रद्युम्न, कुसुमशर याद कर लो। कुसुमशर आप ऐसे याद कर लो कि कामदेव जी हैं तो महक वहकने होंगे, फूलों से पूरे सजे होंगे, तो कुसुमशर, सब स्मेल करोगे थोड़े ना कामदेव बन जाओगे, तो कुसुम मतलब फूल होता है, ऐसे याद कर लो। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न आपको याद करना पड़ेगा, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। मकर ध्वज और कंदर्प याद कर लो। मन सीज मतलब आपके मन को सीज कर लिया उन्होंने, आपके मन को सीज कर लिया, इंग्लिश वाला सीज यहाँ याद कर लो, मन को सीज कर लिया आपके। मकर ध्वज याद कर लो, मकर ध्वज, मकर ध्वज आप लोग सोचोगे ना कामदेव मकर ध्वज कितना अपोजिट है, बट आपको रटना पड़ेगा, मकर ध्वज भी उनका नाम है। कंदर्प, कंदर्प, कंदर्प अगणित बोलते हैं, इन संस्कृत शब्द है कंदर्प, अगणित मतलब बहुत खूबसूरत, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोध। क्रोध का जगह अमर्ष, रोष, आक्रोश, कोप, तैश। अब आपको क्रोध से तैश आपको पता होगा, ठीक है। आक्रोश आपको पता होगा, रोष आपको पता होगा, ठीक है। अब आप अमर्ष और कोप याद करो, ठीक है। कोप होता नहीं, कोप भवन में जाके बैठ गया, तो गुस्से में आके कोप भवन में चली गई थी ना माता कैकेयी, तो कोप यहाँ पे याद हो जाएगा। अमर्ष आप याद कर लो, बस अमर्ष रट लो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कुत्ता। कुत्ता का है स्वान, श्वा, कुक्कुर, सुनक, सार में। अब आपको कुकुर याद होगा, ठीक है, कुकुर याद होगा, इसको तो आप मुझे पता है, बहुत लोग को बोले भी होगे आप लोग, ठीक है। अब सार में याद कर लो, सार एक वर्ड होता है गाली वाला, ठीक है, मैं बोल नहीं रहा, तो सार में हो गया, ठीक है, ऐसे याद कर लो। स्वान, स्वा, सुनक ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो कुत्ता, ऋषि सुनक को याद कर लो ऐसे थोड़ा सा, वो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे तो बोले थे ना कुत्ते नॉट अलाउड, तो ऋषि सुनक जी वहाँ पे कुत्ता लेके गए थे, तो ऋषि सुनक से आपको कुत्ता वहाँ याद हो जाएगा। वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिखा हुआ था इंग्लैंड में कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो जब
पीएम बने वहाँ के, तो वो डॉग लेके गए और इंडियन भी गया, तो उनकी बेइज्जती हुई थी कि सबसे ब्रिटिश पार्लियामेंट वालों की। तो कुत्ता ऋषि सुनक जी से आपको सुनक याद हो जाएगा। कुक्कुर आपको याद ही है, स्वान याद कर लो और स्व याद कर लो। स्वान, स्वान निद्रा आप लोगों ने संस्कृत श्लोक पढ़ा होगा ना। स्वान निद्रा विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण थे जो अभी किसी विद्यार्थी के अंदर नहीं है, जिसके अंदर वो सिलेक्शन ले रहा है। तो स्वान और स्व वहाँ से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कृष्ण जी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% बनता है भाई। कामदेव के बाद कृष्ण जी के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनता है। तो देखो, अब कृष्ण के मोस्टली नाम आपको पता होंगे, जैसे श्याम, मुरलीधर, बंसीधर, गिरधर, राधा रमण, माधव, कन्हैया, केशव, सब आपको पता होगा, ठीक है। वासुदेव आपको पता क्या नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा मधुसूदन नहीं पता होगा, मुकुंद नहीं पता होगा, गोपीनाथ नहीं पता होगा। बहुत लोगों को पता भी होगा भाई, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बता रहा हूँ जो मैं बहुत मिनिमम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जो ज़्यादा कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व नहीं है उनको नहीं पता होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर बताऊँ, श्याम, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर, मधुसूदन, मुकुंद, गोपीनाथ, वासुदेव, केशव, कन्हैया, माधव, राधा रमण, ऋषिकेश, ठीक है। अब देखो ऋषिकेश में क्या है, ऋषिकेश में क्या है कि हमारे, आपको पता है ना कि यहाँ पे विष्णु जी का लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ऋषिकेश, हरिद्वार सब बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपको मोक्ष मिल जाता है, पुण्य मिल जाता है। तो ऋषिकेश कृष्ण जी के नाम पे, इसको ऐसे याद कर लो। राधा रमण भगवान है हमारे, आपको पता ही है। माधव भी आपको पता है, कन्हैया पता है, केशव पता है, गोपीनाथ आपको पता है, गोपियों के नाथ थे वो याद है। मुकुंद याद कर लो। अब मुकुंद कैसे याद करोगे, देखो वो बहुत मंद मंद मुस्काते थे ना, बहुत मंद मंद स्माइल हमेशा रखते थे अपने चेहरे पे, ठीक है। और उनका मुकुट बहुत सुंदर था, तो मुकुंद ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब आपका क्या बचा, मधुसूदन। मधुसूदन आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मधुसूदन उनका नाम था, इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ क्या होता है, ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, कृतार्थ, ठीक। अब इसमें देखो आपको क्या होगा, कृतज्ञ मतलब मैं आपको बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत मतलब होता नहीं कि आप थैंक यू यार, आप नहीं होते तो क्या होता, ऐसा वाली फीलिंग। तो कृतज्ञ मतलब आभारी, आप याद कर लोगे, ठीक है। ऋणी याद कर लोगे, मैं आपका ऋणी हूँ। कृतार्थ याद कर लोगे, आपको याद क्या नहीं होगा, उपकृत नहीं याद होगा और अनुग्रहित नहीं याद होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको रट लो। अनुग्रहित मतलब होता है भाई थैंक यू सो मच, मैं अपने दिल से आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तो अनुग्रहित यहाँ से याद हो जाएगा। याद नहीं होगा मुझे पता है, कोई लाइन इसका ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं, मैंने बोल दिया, बट हाँ आपके माइंड में रहेगा कि हाँ सर ने बोला था, क्वेश्चन आपको आएगा, एमसीक्यू सामने दिख जाएगा तो आप लगा दोगे। अनुग्रहित और उपकृत, अनुग्रहित उपकृत किसका है, कृतज्ञ का। तो कृतज्ञ का क्या है, ऋणी, आभारी, अनुग्रहित, उपकृत, कृतार्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कन्या। कन्या का है बालिका, तनया, दुहिता, किशोरी, बला, गौरी, बेटी। अब देखो याद कैसे करोगे, कन्या है तो अब बालिका आपको याद हो जाएगा, बेटी आपको याद हो जाएगा, किशोरी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब आपको याद क्या क्या है, तनया, गौरी, बला, दुहिता नहीं याद होगा, एग्जाम में यही सब पूछते हैं। तो देखो कन्या और दुहिता याद कर लो, जिसकी शादी होने वाली है, तो दुहिता वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक है, कन्या, ठीक है। अब इसको कन्या से बाला याद करना होता नहीं, कन्या जब छोटी होती है तो बोलते भाई इसके अब कान छिदवा दो, बाला वाला पहनवा दो, तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि यहाँ बाला कन्या, ठीक है। गौरी याद कर लो कन्या से, कैसे होता नहीं कि हम लोग क्या करते हैं कि अरे यार आओ माता को खिलाते हैं, नौ दुर्गे खिलाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं अरे एक गौरी गणेश भी बेला दो, तो गौरी गणेश में गौरी कन्या को बोलते हैं, ठीक है। बाकी दुहिता आपको बता ही दिया मैंने, किशोरी बता दिया। तनया याद कर लो, जो आपके तन मन में बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। अब जो डैड्स होते हैं ना, जितने भी डैड्स होते हैं उनको अपनी डॉटर्स बहुत प्यारी होती है, तो उनको अपने तन से सटा के रखते हैं, तो तनया मतलब कन्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्तिकेय। कार्तिकेय बहुत मतलब भगवान श्री शिव के वो बड़े बड़े बेटे हैं, तो उनका नाम है षडानंद, स्कंद, कुमार। तो कुमार इनको साउथ में बोलते हैं, षडानंद इनको बोलते हैं, इनके 6 हाथ है, ठीक है, तो इसको षडानंद बोलते हैं, 6 या 7 हाथ ऐसे षडानंद। स्कंद, स्कंद बोले, स्कंद पुराण में इनका जिक्र है, महादेव के स्कंद पुराण में, तो उसको बोलते हैं स्कंद, ठीक है, कार्तिकेय जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कर। कर का होगा हाथ, हस्त, पाणी, बाह, भुज। कर मतलब होता है हाथ, ठीक है। अब अगर बोलते हैं हाथ का पर्यायवाची कर है, तो बोलोगे हाँ भैया कर है, क्योंकि करते आप हाथ से हो, ठीक है। हाथ कर, हस्त, बाह, भुज सब बोल दोगे भाई। पानी आपको याद करना पड़ेगा, पानी कैसे भाई, पानी कैसे, अब भाई बाल्टी का पानी किससे उतारते हो, हाथ से, तो पानी ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, कटु। कटु का है तीक्ष्ण, तीखा, कड़ा, पुरुष, कर्कश। अब देखो कटु मतलब होता है कि बहुत हार्ड, गंदा बोल दिया आप, ठीक है, तो तीखा बोल दोगे, कड़ा बोल दोगे, ठीक है। कर्कश होता है ऐसा आवाज़ आ रही कि कान एकदम चुभ गया बात, तो कर्कश बोल दोगे। अब देखो पुरुष को भी कटु बोला गया, परुष, पुरुष नहीं, इसको पुरुष मत, पुरुष से अब जोड़ लो, ठीक है। परुष को कट बोला गया, परुष को पुरुष से जोड़ लो। पुरुष हार्ड होते हैं ना, मतलब उनको ऐसा कोई फीलिंग वीलिंग का ज़्यादा पता नहीं होता, तो एकदम जो ठगलाई वाले होते हैं, तो परुष, परुष को पुरुष से जोड़ लो तो आप कटु याद हो जाएगा, ठीक है। बाकी तीक्ष्ण, तीक्ष्ण बुद्धि, एकदम बहुत तीक्ष्ण बातें बोलते हो, छोटी कटु गंदी बातें बोलते हो, ऐसे याद कर लो लोग। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा कृत्रिम। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल,
तो अब जो आर्टिफिशियल है तो अब खुद समझो, बनावटी है, नकली है, दिखावटी है, अवास्तविक है, भाई रियल नेचुरल नहीं है सब, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट हमारा क्या है, कपट। अब कपट से भी क्वेश्चन आता है, धोखा, छल, फरेब, झांसा। तो तुमने मेरे साथ ऐसे छल कपट बोलते हैं ना एक साथ, तो ये कपट वो वाला है। तो तुमने मेरे साथ कपट किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, छल किया, फरेब किया, झांसा दिया तुमने मुझे, झांसे में लेके मुझे घर से भगा दिया, मैं तो प्यार ही नहीं करती थी, मैं तो बच्ची थी, तुम्हारे बात सुन के मैं भाग गई, मुझे कुछ चाहिए नहीं था, ये सब ऐसा होता नहीं। भाग जाती है पहले, फिर कहेंगे मुझे बहला फुसला के झांसे में लेके भगा दे। भाई बेवकूफ़ है, और गवर्नमेंट मानती है भाई, कोर्ट मानता है, बच के भाई किसी को झांसे में मत लेना आप लोग, वो बेवकूफ़, वो गधी होती है, उनके पास दिमाग नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, कामुकता। कामुकता होगा तो लंपटता, व्यभिचारिता, विषयाशक्ति, भोगाशक्ति। ठीक है, अब देखो कामुकता आप लोग को पता है क्या होता है, इरोटिसिज्म। ठीक है, इरोटिसिज्म आप बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इरोटिक हो गया, कामुक हो गया यार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि भोग शक्ति आपकी बढ़ गई। भोग शक्ति मतलब भोग शक्ति आपके अंदर जो हार्मोनिकल चेंजेस थे बढ़ गए। लंपटता की आपकी, लंपट लंगोट बोलते हैं ना, लंगोट से लंपट है तो अब उतर गई लंपटता। विषयाशक्ति, विषयाशक्ति आपको किसी से ऐसा किसी एक विषय पर, कौन से, सेक्स वाले विषय पर, कामुक वाले विषय पर आप अटक गए। और व्यभिचारिता, व्यभिचारिता, आप गंदे गंदे कृत्य करने लगे, काम करने लगे, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट हमारा क्या, किनारा। किनारा का होगा तीर, कूल, छोर, तट, पुलिन, सिरा। अब लोगों में से किनारा का आप लोग याद कर लोगे, तट आपको पता होगा, सिरा आपको पता होगा। ठीक है, अब आपको क्या नहीं पता, छोर आपको पता होगा। अब तीर, कूल और पुलिन आपको याद करना। देखो अब पुलिन को पुतिन से कन्वर्ट करो, पुतिन, राष्ट्र व्लादिमीर पुतिन जी रशिया के हैं। अब रशिया कहाँ है, कोने में एकदम, तो किनारे पे है। अब रशिया क्या है, ठंडा है, तो रशिया कूल भी है, तो ऐसे याद कर लो कि किनारा क्या है, पुलिन, कूल भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, खल। खल का है शठ, धूर्त, कुटिल, नीच, दुर्जन, अधम। अब इसको याद कर लो, शठ, धूर्त, कुटिल, नीच, दुर्जम, अधम। ठीक है, खग। खग इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद कर लो, चिड़िया को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, ये दोनों आप याद कर लो। आपको पता क्या नहीं होगा, विहग, द्विज, पखेरु। अब एक एग्जाम में यही आता है भाई। देखो अब खग मतलब था विहग, अब इसको रट लो आप भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं, आपको रटना पड़ेगा। खग का विहग, खग का पर्यायवाची होता है विहग। द्विज, द्विज कैसे याद कर लोगे, इनके दो पंख होते हैं, द्विज में से दो की फीलिंग आ रही है ना, दो पंख होते हैं द्विज, तो खग मतलब द्विज हो गया। अब पखेरु, पखेरु भी पंख को बोलते हैं, तो इनके दो पखेरु हैं, प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा होता नहीं, तो प्राण पखेरु उड़ गए तो उड़ गए पखेरु। नेक्स्ट गंगा जी, गंगा जी का भी देखते हैं, तो मंदाकिनी आप लोग को पता ही होगा ऑलरेडी, मंदाकिनी आपको पता होगा। देव नदी भी याद कर लो, भागीरथी आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब आप जानवी, सुरसरी, विष्णुपदी और त्रिपथगा नहीं पता होगा। ठीक है, तो इसको रट लो कि गंगा जी को जानवी बोलते हैं, सुरसरी बोलते हैं, ठीक, विष्णुपदी बोलते हैं और त्रिपथगा बोलते हैं। देखो विष्णुपदी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कहाँ उतर रही हैं, वो हमारे उतर रही है ऋषिकेश और इधर साइड ना, ऋषिकेश साइड उतर रही हैं हमारे, तो विष्णुपदी मतलब विष्णु भगवान भी वहीं पे, उनके पैर उसको टच करके ऋषिकेश से निकल रहे हैं, तो विष्णुपदी बोलते हैं। और त्रिपथगा बोलते हैं, त्रिपथगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा कैसे याद रखो, त्रिवेणी बनता है ना इलाहाबाद में, तो त्रिपथ वहाँ से याद कर लो, गंगा जी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गज। गज में होता है हस्ती, कुंजर, गयंद, करीत, मतंग, वितुंड, हाथी। अब हाथी को गज बोलते हैं, इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट क्या है, हाथी, हाथी को बोलते हैं गज। अब हाथी कैसे चलता है, हाथी मस्त होके चलता है, तो मंद गज से चलता है, तो मतंगा भी यहाँ से याद कर लोगे। ठीक है, फिर हाथी जब चलता है सब तोड़ते फोड़ते चलता है ना, तो वितुंडी, ऐसा कुछ लगना है तोड़ फूट रहा है, तो ऐसे याद कर लोगे। और हाथी भाई एक हस्ती है, एक सेलिब्रिटी है, तो हाथी हस्ती हो गया, कहीं चल रहा है तो 10 लोग देखते हैं। ठीक है, गयंद याद रख लो, बड़ा वाली गाय की तरह है ना, वो बड़ी सी है, ठीक है, वो दूध नहीं देती, तो हाथी गयंद हो गया। ठीक है, अब करी आपको याद करना पड़ेगा, करी याद कर लो, करी, करी, हाँ करी हाथी को बोलते, करी पत्ता नहीं, करी पत्ता नहीं, करी हाथी को बोलते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गरुड़। गरुड़ को खगेश, पन्नगरी, उरगरी, हरियाण, सुपूर्ण, नागंतक, वैनते बोलते हैं। देखो अब गरुड़ कौन थे, विष्णु जी के वाहन है हमारे गरुड़देव, तो नागांतक क्यों बोलते भाई, इन्होंने क्या हुआ था कि जब नाग अस्त्र का इस्तेमाल हुआ था ना रामायण में, तो इन्होंने नागों का अस्त्र किया था, हनुमान जी ने बुलाया था गरुड़ जी को, इन्होंने नागों को खत्म किया था, नागांतक, गरुड़ नागों से उनकी दुश्मनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा खगेश, कहाँ उड़ते हैं आसमान में, तो खगेश यहाँ से याद कर लोगे। ठीक है, पन्नगारी, उर्गारी, हरियाण, सुपूर्ण आपको रटना पड़ेगा, और वैनते आपको रटना पड़ेगा, तो वैनते, सुपूर्ण, हरियाण, उर्गारी, पन्नगारी। गरुड़ का होता है पन्नगारी, उर्गारी, हरियाण, वैनते, या रट लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ग्रह। ग्रह इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आलय, निलय। अब इसमें आपको घर पता होगा, सदन पता होगा, भवन पता होगा, धाम पता होगा, ठीक, मंदिर पता होगा। चलो आ गया घर में, अगर ऑप्शन मंदिर, तो हाँ घर मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
धाम, वहाँ मन मेरा मंदिर है, सॉरी, धाम भी आप याद कर लो। आपको याद रखना निकेतन, आलय, निलय, तो विद्यालय बोलते हैं ना, तो विद्या का जहाँ निवास है, विद्या का घर विद्यालय। वैसे गृह को क्या बोलेंगे, आलय। गृह मतलब होता है आलय। निकेतन याद कर लो, जैसे शांति निकेतन। शांति निकेतन किसका है, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। तो निकेतन था मतलब उनका घर था, वो शांति का घर था, निकेतन वहाँ से हो जाएगा। निलय रट लो भाई, नीले नीले नीले, इसका अगर नीला कलर का होगा, नीले नीले नीले, उसको आसान होगा। नेक्स्ट गाय। गाय का होता है सुरभि, इंपॉर्टेंट है, सुरभि, गौरी, भद्रा, दौगदी, गौ, धेनु। अब गौ आपको पता होगा, धेनु आपको पता होगा, क्योंकि कामधेनु गाय के बारे में पता होगा। अब आप दौगदी, भद्रा, गौरी, सुरभि रट लो, ठीक है। तो सुरभि, गाय को सुरभि बोलते हैं, सुरभि मतलब सीधी गाय। गौरी, गौरी बोलते हैं, भद्रा वो बोलते हैं, दौगदी, दौगदी भी याद होगा ना, दूध से ज़्यादा कुछ साउंड करो तो याद कर लोगे। बस 2 चीज़ रटना है, गौरी, भद्रा, सुरभि। गौरी, भद्रा, सुरभि, ठीक है। गाय को ज़्यादा परेशान करोगे ना, सींग से भद्रा उतार देगी तुम्हारी, कूट देगी तुमको। नेक्स्ट है गधर्भ। गधर्भ का क्या है, वैशाख नंदन, रासस, धूसर, गधा, गधा, चक्रीवाण। तो गधा, गधा, चक्रीवान, धूसर, रासा, वैशाखनंद। इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट माइंड में होना चाहिए, देख लो। गरीब का देख लो आप लोग। गरीब का निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन, कंगाल। निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन, कंगाल। निर्धन, दरिद्र, ये सारे मेरे नाम लग रहे हैं, और निर्धन, दरिद्र, आकिंचन, दीन, कंगाल। नेक्स्ट है हमारा गणेश। गणेश जी का क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए देख लेना। तो देखो गजानन, उनके ऊपर हाथी का सर लगा ना, तो गजानन आपको पता होगा। गणपति आपको पता होगा। लंबोदर पता होगा आपको, ठीक। विनायक पता होगा, ठीक है। अब आपको विघ्न विनाशक आपको पता होगा, विंद नहीं सॉरी, विघ्न विनाशक आपको पता होगा, ठीक। गौरी सूत आपको पता होगा, ठीक है। अब आपको गिरजानंदन पता होगा, ठीक है। आपको याद क्या नहीं है, आपको याद है गज बदन, हेरम्ब और भवानी नंदन। अब भवानी नंदन में को तो माँ भवानी बोलते हैं ना, माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को, तो भवानी नंदन वहाँ से। अब हेरम्ब याद कर लो, और गज बदन तो आपको पता है, गज मतलब हाथी, हाथी का बदन है उनके पास, तो गज बदन। हेरम्ब याद कर लो, हेरम्ब 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 हेरम्ब, ठीक है। हेरम्ब याद कर लो, हेरम्ब, ठीक। नेक्स्ट क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा का भी इंपॉर्टेंट भाई, एग्जाम में आएगा ही, चंद्रमा का याद कर लो। तो चंद्रमा का शशांक, राकापति, रजनीपति, निशानाथ, सुधांशु, निशापति, शशि, विधु, इंदु, मृगांक, कलानिधि, सुधाकर। ये हैं सारे चंद्रमा के। अब देखो, रजनीपति रात के पति चंद्रमा होते हैं, निशानाथ रात के नाथ चंद्रमा होते हैं, निशापति रात के पति चंद्रमा होते हैं, ठीक ठीक। कलानिधि, रात में ही तो सारी कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा होते हैं, ठीक है। राकापति रात के पति चंद्रमा होते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या याद रखेंगे, शशि याद कर लो। शशि याद कर लोगे तो आपको शशांक याद हो जाएगा, शशि शशांक एक ही होता है, ठीक है। विधु इंदु, ये दोनों याद कर लो, विधु इंदु, विधु इंदु, विधु इंदु, ये दोनों याद कर लो, विधु इंदु याद कर लो। सुधाकर याद कर लो, और मृगांग याद कर लो, बस सुधाकर मृगांग। सुधाकर मृगांग किसके हैं, चंद्रमा के हैं। सुधाकर मृगांग किसके हैं, चंद्रमा के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, चमक। तो ज्योति, प्रभा, द्युति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश, चमक का होता है। तो ज्योति से आप लगा लो, प्रकाश से लगा ले सकते हो, द्वितीय लगा ले सकते हो, बिजली। और छवि, आभा, कांति, शोभा, प्रभा किसके हैं, चमक के। फिर से बोलते रहो, ज्योति, प्रभा, द्युति, कांति, शोभा, छवि, आभा, प्रकाश, द्वितीय के। नेक्स्ट हमारा चतुर। चतुर का है निपुण, प्रवीण, पटु, कुशल, सयाना, नागर। अब देखो, चतुर से आप सयाना लगा लोगे, कुशल लगा लोगे, निपुण लगा लोगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा प्रवीण, पटु, नागर, प्रवीण, पटु, नागर, प्रवीण, पटु, नागर, प्रवीण, पटु, नागर। नेक्स्ट हमारा क्या है, चांदनी। चांदनी का कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका। भाई चांदनी का ज्योत्सना बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, इसको याद रख लो। चांदी का ज्योत्सना, देखो चांदी से चंद्रिका आप लगा दोगे, ठीक है। ज्योत्सना और कौमुदी आप याद कर लो, ज्योत्सना कौमुदी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चंदन। चंदन का है हरिगंध, दिव्यगंध, मलयज, गंधसार। अब देखो गंध गंध है तो चंदन महकता है, ठीक है, तो गंध गंध यहाँ रख लो। हरि विष्णु जी की तरह महकता है, दिव्य दिव्य महकता है चंदन। अब आपको क्या लगना है, गंधसार और मलयज। अब गंधसार भी आप लगा लोगे कि गंध इसमें याद है, मलयज याद कर लो, मलयज, मलयज, चंदन को मलयज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जल। जल का इंपॉर्टेंट याद करो, सलील पता होना चाहिए, ठीक है। तोय, उदक, नीर, वारी, अम्बु याद कर लो। अंबु, वारी, नीर, उदक, तोय, सलील। 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 नेक्स्ट हमारा क्या है, जानकी। जानकी जी का नाम। अब जानकी जी का नाम को सीता पता ही होगा, ठीक है। जनक सुता आपको पता ही होगा, जनक तनया आपको पता ही होगा, वैदेही आपको पता ही होगा। आपको राइट कर करना है, जनक आत्मा, जो जनक जी के आत्मा से जन्मी है, वो पैदा नहीं हुई थी ना जानकी माता, तो ऐसे याद कर लो। जनक सुता, जनक तनया,
सीता वैदेही। नेक्स्ट कर रहा है जनक आत्मजा, जनक आत्मजा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है जंगल। अब जंगल क्या याद कर लो, कानन, वन, अरण्य, अटवी, कांतार, आरण्य, विपिन, ठीक है। अब देखो वन आपको पता होगा, अरण्य आपको पता होगा, आरण्य आपको पता होगा, 3 पता होगा। आपको विपिन नहीं पता होगा, कानन नहीं पता होगा, आटवी नहीं पता होगा, कांतार नहीं पता होगा, तो इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो आप लोगों ने कांतारा मूवी देखी है, उसमें जंगल वंगल का बहुत सीन है, तो कांतारा वहाँ से आपका याद हो जाएगा, मूवी से तो याद ही रहता है, ठीक है। पूरी स्टोरी याद होगी आपको। विपिन, कानन, ये दोनों कानन कांतारा ये भी यहाँ पे ऐड कर लो, कानन यहाँ पे, विपिन याद कर लो, और अटवी, अब 2 बचा ना, विपिन और अटवी, विपिन अटवी अरण्य, विपिन अटवी अरण्य, 3 याद कर लो। नेक्स्ट क्या है जगत। जगत क्या हो गया, संसार, भव, विश्व, लोक, दुनिया, ये सबको पता होगा। मृत्यु लोक आपको पता होगा। अब क्या नहीं पता होगा, जग भी पता होगा आपको, पता नहीं क्या होगा, भुवन, भुवन याद कर लो, भुवन। तो जो भुवन भाम है ना, उनका मतलब होता है जगत, विश्व के बाम, विश्व में बाम लगाते हो, ये सब याद हो गया आपको। धन, द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, संपदा, वित्त। धन का होता है द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, संपदा, वित्त। अब देखो आपको दौलत, पैसा, माल, द्रव्य सब पता होगा। वित्त याद कर लो, संपदा भी आपको पता होगा, वित्त रट लो, वित्त रटना है, धन का मतलब वित्त। बाकी धनुष, धनुष को देखो, पिनाक धनुष, पिनाक धनुष शिव जी की और राम भगवान की थी, ठीक है। सरासन, कोदंड, चाप, धनु, कमान, तीर कमान, सब कमान याद रखोगे। कोदंड धनु, धनुष, चाप को भी धनुष बोलते, धनु को धनुष बोलते, सरासन को धनुष बोलते हैं, ठीक है। तो सरासन याद कर लो, कोदंड याद कर लो, धनु याद कर लो, चाप याद कर लो, कमान याद कर लो, पिनाक याद कर लो, धनुष के। नेक्स्ट हमारा धूप। धूप का आतप, धोत, धाम, इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो हटा दो। धन्यवाद का नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी याद कर लो, आभार, कृतज्ञ, शुक्रिया, ठीक है। नियति का याद करो, नियति के एग्जाम्पल आता, क्वेश्चन आता है। नियति का होगा प्रारब्ध, भवितव्यता, भाग्य, भावी, होनी, ठीक है। अब जो भाग्य है उसको नियति बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। होना है जो होनी है, अनहोनी, होनी, वो भी होता है। भावी जो आपके ऊपर पहले से भावी, वो आपका हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब याद कर लो कि आपको याद करना है प्रारब्ध, प्रारब्ध, तो नियति को प्रारब्ध बोलते हैं, तो पहले से ही डिसाइडेड है प्रारब्ध। भवितव्यता बोलते हैं नियति को, भवितव्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है नाव। नाव को तरणी, नौका, डोंगी, नैया, जलयान, जलयान, तो जलयान आपको पता होगा, ये आप लगा सकते हो। नैया आपको पता होगा, नौका आपको पता होगा। वो तरणी याद कर लो, डोंगी याद कर लो, डोंगी, डोंगी और तरणी, डोंगी और तरणी, डोंगी और तरणी याद कर लो। अब नमक का लवण, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कहाँ गया नमक, हाँ ये रहा, मैंने आपका नमक खाया, सॉरी। नमक का होता है लवण, समरस, लोन, नोन। अब नोन, लोन आपको याद होगा, ये दोनों याद कर लो, लवण और समरस, लवण और समरस, लवण और समरस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नरक। नरक का यमालय, यम जहाँ रहते हैं ना, यमालय। दोजक तो केरला स्टोरी से आपको पता ही चल गया होगा। जहन्नुम तो हम लोग सब जा ही रहे हैं जहन्नुम को पता होना चाहिए। यमलोक भी आप करोगे, यमपुरी भी, सबको याद तो है। नरक तो याद ही होगा सबको, इसमें कुछ नहीं याद दिलाना। नेक्स्ट हमारा नित्य। नित्य क्या है, शाश्वत, सदैव, अविनाशी, अनश्वर। शाश्वत, सदैव, अविनाशी, अनश्वर। मैंने बोला था ना अमृत को भी जो शाश्वत होता है, अमर होता है, उसको नित्य बोलते हैं, तो यहाँ भी वही है। क्या है, अनश्वर, अविनाशी, सदैव, शाश्वत, उसको नित्य बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है नदी। नदी का है सरिता, निर्झणी, तरंगिनी, तरंगवटी, तटनी, सरी, ठीक है। अब नदी का फिर से बोलते हैं सरिता, निरंजनी, तरंगिनी, तरंगवटी, तटनी, सरी। अब देखो मोस्टली ता से है, तरंगिनी, तरंगवटी, तटनी, ये तीनों आप याद कर लो। तटनी तो आपका देगा ना, नदी का ही तट होता तो तटनी यहाँ से याद कर लो। तरंगवटी याद करो, नदियों में तरंग, ऐसे लहरें तरंग उठती हैं तो तरंगवती याद हो। तरंगिनी भी नदियों में तरंग, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज नदी पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा उसके आगे का पढ़ा दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि 3 वीडियो बनानी पड़ेगी अगर मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है, अपलोड भी करना होता है यार, आप लोग जानते हो मोबाइल से सब बना के अपलोड करता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी, और ये वीडियो 2 से 3 बार देख लोगे, जितना पढ़ाया ना आपको ना याद हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।